काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माँ कालिका। माता की कृपा चैनल में आप सबका स्वागत है। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, माँ आपके भंडारे भरे, यही प्रार्थना मैं माँ से सभी संगत के लिए करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही कल्याणकारी है, आप सबकी मुरादें पूरी करने वाला है। दिल्ली में माँ कालिका जी का मंदिर है, ये सिद्धपीठ है। यहाँ नवरात्रों में बहुत ही भीड़ होती है, बहुत भंडारे यहाँ लगते हैं। यहाँ माँ की असीम कृपा सब पर बरसती है, सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लोग बहुत दूर से यहाँ आते हैं, नवरात्रि में माँ की जोत घर से लेकर जाते हैं। ये सब मैं अपनी आंखों से देखा है मैंने, और वहीं क्योंकि मेरा रेजिडेंस वहीं है, तो बहुत ही यहाँ पर रौनक रहती है नवरात्रों में। कई बार हम रात को 2-2 3-3 बजे जाके माँ के दर्शन करते हैं। उस समय भी वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। तो इनकी कृपा और भी आप ज़्यादा पाने के लिए मैं आज आपको इनके व्रत का विधान बता रही हूँ। सबसे पहले आप एक चौकी लें, उस पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ कालिका का चित्र लगाएं, सौम्य रूप में ही चित्र लगाएं। ऐसा चित्र ना लगाएं जिसमें माँ अस्त्र शस्त्र लिए भयंकर रूप में दिखाई दे, क्योंकि हम माँ को जिस रूप में आराधते हैं या जिस रूप में हम उनका आह्वान करते हैं, माँ उसी रूप में आती हैं। तो हमें तो सुख शांति चाहिए, घर परिवार गृहस्थी सुख रहे, इसलिए माँ के सौम्य रूप को ही आपको आह्वान करना चाहिए। तो सौम्य रूप के कई चित्र हैं माँ काली के, तो उस तरह से आप लगा सकते हैं और माँ कालिका जी का चित्र लगा सकते हैं। और इनकी जो पूजा व्रत की विधि है, उसमें जो आपको सामान चाहिए, उसमें आपको एक नारियल चाहिए पानी वाला, श्रृंगार चाहिए, 5 लाल फूल चाहिए, 5 फल चाहिए, कुमकुम चावल, 5 बर्फी के पीस और सरसों के तेल का दीपक। अब आपको माँ की पूजा करनी है। पंचोपचार से करें, षोडश उपचार से करें। सुबह आपने स्नान ध्यान करके उठ के माँ को आपने पूजा करनी है, उनका भी स्नान ध्यान करना है। उसके बाद कुमकुम चावल और वस्त्र आदि उनको भेंट करें, और उसके बाद आपने नारियल रखना है वहाँ पर, और उनको श्रृंगार चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, फल कुमकुम चावल बर्फ़ी, ये सब आपको उनको चढ़ानी है माँ के आगे। और सबसे पहले आपको ना संकल्प लेना है कि मैं ये व्रत 7 करूँगी या 11 या 21 या 40 व्रत रखूँगी। तो आपको ये व्रत का पहले संकल्प ले लेना है, और उसके बाद अपना नाम और गोत्र बता के आपको संकल्प लेना है, अपनी मनोकामना आपने बतानी है। फिर जो इनकी पूजा आपको शुरू करनी है, सबसे पहले संकल्प लेके, और फिर इनको नारियल जो आप चढ़ाएंगे इनका, उसमें आप कुछ पैसे बांधेंगे, 11-21 रुपये नारियल पे रख के चुन्नी पे लपेट के, और उसके बाद उसमें 11 रुपये या 21 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा उस पर आप लगाएंगे। माँ को मूंग की दाल का हलवा भी आप लगाएंगे और 2 लौंग रखेंगे। ये सारा जो प्रसाद है, ये आप उपले पे भी माँ को अग्नि के द्वारा भी दे सकते हैं। और फिर इसके बाद आप माँ काली चालीसा या चंडी पाठ में से जो महाकाली का चरित्र है वो करेंगे, और माँ की आरती करेंगे। व्रत में आपको खाने के लिए फल जूस चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। संध्या को आपने फलाहारी करना है, जैसे कुट्टू की रोटी और आलू की सब्जी। इसी तरह से आपने अपना व्रत पूर्ण करना है। और आपने उस दिन वस्त्र भी लाल रंग की पहनना है, लाल गद्दी आसन पे ही बैठना है। तो लाल रंग माँ को प्रिय है। सौम्य रूप में आप माँ काली की जो आराधना करेंगे घर में और उनके व्रत रखेंगे, तो आपको लाल रंग ही अपनाना चाहिए और लाल रंग की ही चीज़ें आपको रखनी चाहिए। माँ को गुड़हल के फूल पसंद है, तो माँ को गुड़हल के फूल चढ़ाओ, लाल फूल चढ़ाओ, तो उससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। और मैं चाहूँगी कि आप सभी ये व्रत रखें, जो भी माँ काली के भक्त हैं वो ये व्रत रखें और अपनी मनोकामना पूरी करें, क्योंकि
माँ भी बहुत जल्दी, माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और कुछ गलती होने पे रुष्ट भी होती हैं। तो इसलिए माँ से जब पूरा व्रत कर लें तो क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि माँ हम तो अनजान बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं आता। हमें सदैव माँ के आगे इसी तरह से झुके रहें कि माँ हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ आप ही करने वाली हो और जो भी आप हमारी मनोकामना है माँ इसे आप पूरी कर दो। हम आपके ऋणी रहेंगे, आपकी सदैव पूजा करते रहेंगे। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो जो भी इस व्रत को रखे, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ उन सब की मनोकामना पूरी करें। ये मेरी कामना है कि सभी दुनिया में सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें। जय माता दी।